कल्पना कीजिए कि कुरुक्षेत्र की भूमि जहां 5 दिन का रक्तपात सबको थका चुका है, लेकिन छठे दिन की भोर जैसे ही हुई, सेनाएं पहले से भी अधिक क्रोध, साहस और संकल्प लेकर युद्ध भूमि में उतरी। आज की गाथा है महाभारत युद्ध के छठे दिन का पहला भाग, जहां पांडव और कौरव आमने सामने फिर से आए और रणभूमि फिर से गरज उठी। भोर का दृश्य। छठे दिन की सुबह कुरुक्षेत्र की धूल अब लाशों से भीगी हुई थी। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगार और घायल सैनिकों की कराह रात भर गूंजती रही। लेकिन जैसे ही सूरज उगा, दोनों ओर शंखनाद होने लगा। पांडव शिविर में युधिष्ठिर ने सबको संगठित किया। भीम गरज रहे थे। आज दुशासन और दुर्योधन से सीधी भिड़ंत होगी। अर्जुन ने गांडीव उठाते कहा, यदि भीष्म आज फिर आक्रमण करेंगे तो उन्हें मेरे बाणों का सामना करना ही होगा। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह धर्म युद्ध है, पीछे हटना विकल्प नहीं है। उधर कौरव शिविर में दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण से कहा, आज हमें निर्णायक प्रहार करना होगा। पांडवों को और देर तक जीवित रहने देना उचित नहीं है। भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, पांडवों के साथ स्वयं धर्म खड़ा है। सुबह के समय सबसे पहले भीष्म ने अपने रथ को आगे बढ़ाया। उनके सफेद घोड़े सूर्य की किरणों से चमक रहे थे। उन्होंने अपने बाणों से पांडव सेना पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। एक ही साथ उन्होंने सैकड़ों सैनिकों और कई रथों को नष्ट कर दिया। अब नकुल और सहदेव ने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। नकुल ने तेज गति से बाण छोड़े, जिनमें से कई भीष्म के कवच पर लगे। सहदेव ने अपनी तलवार लेकर भीष्म के रथ की ओर धावा बोला, लेकिन भीष्म ने मुस्कुराते हुए उनके सारे प्रहार विफल कर दिए। अब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जब तक भीष्म का वेग नहीं रोका जाएगा, पांडव सेना टिक नहीं पाएगी। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और भीष्म के सामने खड़े हुए। दोनों महारथियों के बीच भयंकर संग्राम फिर से छिड़ गया। अर्जुन ने सूर्य की गति से बाण छोड़े, जिससे भीष्म का रथ क्षण-भर डगमगा सा गया। भीष्म ने प्रत्युत्तर में ऐसे बाण छोड़े जो अर्जुन के कवच को भेजते हुए उनके कंधे को लहूलुहान कर दिया। कृष्ण ने तुरंत रथ को पीछे मुड़कर अर्जुन को बचाया। यह युद्ध देखकर दोनों सेनाएं रुक रुक कर इन दो महान योद्धाओं को देखने लगी, मानो आकाश और धरती टकरा रही है। उधर भीष्म और दुशासन का सामना हुआ। दूसरी बार दुशासन ने गदा और धनुष से प्रहार किया, लेकिन भीम की गरज रणभूमि को हिला रही थी। भीम चिल्लाए, दुशासन, याद है ना वो अपमान जो तुमने द्रौपदी को दिया था? आज तुम्हें उसी का मूल्य चुकाना होगा। भीम की गदा से दुशासन का रथ टूट गया। हालांकि दुशासन किसी तरह फिर से बच गया, लेकिन उसकी पूरी टुकड़ी पांडवों के प्रहार से धराशायी हुई। इधर द्रोणाचार्य का प्रहार। द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर आक्रमण किया। उनके बाणों की वर्षा पांडवों के अनेक महारथियों को घायल कर दिए। द्रोण ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया और उनके रथ का ध्वज काट गया। द्रोण के बाणों से सहदेव के घोड़े घायल हो गए और सहदेव क्षण भर के लिए लड़खड़ा गए। यह देखकर अर्जुन तुरंत बीच में आए और द्रोण के बाणों को काटा। गुरु और शिष्य अब आमने सामने थे। द्रोण ने कहा कि पार्थ, मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन आज रणभूमि में मैं कौरवों का सेनानी हूं। अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव,
धर्म सबसे बड़ा है। आज मैं धर्म के लिए आपके विरुद्ध भी युद्ध करूंगा। इधर कृपाचार्य और सहदेव का युद्ध। कृपाचार्य ने सहदेव को चुनौती दी कि दोनों के बीच भीषण तीरंदाजी हुई। कृपाचार्य ने सहदेव के रथ का पहिया तोड़ दिया, लेकिन सहदेव ने तलवार से प्रहार कर कृपाचार्य को घायल कर दिया। कृपाचार्य ने अंततः पीछे हटकर अपनी सेना को संगठित किया। उधर अश्वत्थामा क्रोधित हो उठे और रणभूमि में उतर गए। उन्होंने अपनी गदा और धनुष से पांडव सेना पर प्रचंड आक्रमण किया। उनके प्रहार से पांडवों के कई रथी और सैनिक मारे गए। नकुल और सहदेव ने मिलकर अश्वत्थामा का सामना किया। नकुल के बाणों ने अश्वत्थामा के कवच को भेदा और सहदेव ने गदा से प्रहार किया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने बल से दोनों को पीछे धकेल दिया। इधर शकुनी ने कुछ चालें चली। शकुनी सीधे युद्ध में प्रवीण नहीं थे, लेकिन वे अपनी मायावी चालों से पांडव सेना को भ्रमित कर रहे थे। उन्होंने कौरव पक्ष को यह रणनीति सुझाई कि पांडवों की छोटी टुकड़ियों को अलग अलग घेर कर मारा जाए। उनकी योजना से कई पांडव सैनिक अचानक घिर कर मारे गए। उधर दुर्योधन का संग्राम। दुर्योधन रणभूमि में उतरे। उन्होंने युधिष्ठिर को निशाना बनाया। युधिष्ठिर ने अपनी ढाल और धनुष से बचाव किया, लेकिन दुर्योधन के बाणों से वे घायल हो गए। यह देखकर भीम गरजते हुए वहां पहुंचे और दुर्योधन को ललकारा। दुर्योधन और भीम आमने सामने आए। दोनों गदा लेकर भिड़े। प्रहारों से धरती कांप उठी। आखिरकार दुर्योधन को चोट लगी और वह पीछे हट गया। भीम ने हंसते हुए कहा, दुर्योधन, तुम्हारी मृत्यु का समय अब दूर नहीं है। दोपहर तक का किसी को निर्णायक विजय अभी भी नहीं मिली। भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा ने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। भीम और अर्जुन ने कौरव पक्ष को गहरी चोट दी। दुर्योधन और दुशासन घायल होकर पीछे हटे। युद्ध की ज्वाला और भी बढ़ गई थी। सब जानते थे कि दोपहर के बाद यह युद्ध और भीषण संग्राम का रूप लेगा। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? छठे दिन का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन साहस और संकल्प से सब कुछ संभव है। भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धा भी जानते थे कि सत्य पांडवों के साथ है। युद्ध कभी भी एक पक्ष का नहीं होता, हानि दोनों की होती है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के छठे दिन की गाथा, जहां रणभूमि फिर से खून और साहस से भर उठी। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण और प्रेरक लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको किस योद्धा की वीरता सबसे अद्भुत लगी इस महाभारत में। और हाँ, अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए